एक व्यक्ति, यूं कहें एक हैवान व्यक्ति जो एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसी दरिंदगी के साथ पेश आता है और उसके साथ मिल के लगातार घंटों रेप करता है, जिससे उस बूढ़ी औरत की उसी वक्त खून से लथपथ हो जाती है मौत। और इस लाश के साथ वह रात भर जो करता है, इस घटना की आप सच्चाई जब सुनेंगे तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है जो कि मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर जिले के एक लगता है घाटीपुर थाना क्षेत्र में, उसी थाना क्षेत्र में 5 नवंबर को सुबह सुबह कुछ लोग टहलते हुए जाते हैं तो वहां पर एक गड्ढे के किनारे साइड में पड़ी हुई एक बहुत बुजुर्ग औरत की लाश मिलती है, जिससे वह देख के लोग वहां पर उस लाश को देखने के बाद लोग जोर जोर से आवाज़ लगाने लगते हैं, जिससे वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होने के बाद वहां पर जब इकट्ठे कई लोग हो जाते हैं तो उस लाश को देखने के बाद सभी लोग पहचानने लगते हैं और वह बोलने लगते हैं, अरे ये तो वहाँ की जो बूढ़ी औरत है जिसका नाम होता है चतुराबाई। वह चतुरबाई की उम्र 65 साल होती है। वह लोग उसी को चतुर नाम से बुलाते हैं। वह तुरंत बोलते हैं चतुराई बोलते हैं। तो वह औरत को लोग कहते हैं या तो यही की है, इसके साथ क्या हो गया। तो तुरंत वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ से तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं, जिससे मौके पर हर पुलिस पहुँचती है और उस लाश बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद तुरंत वहां से लोग से पूछना शुरू कर देते हैं यह औरत कौन है। तो वहां के लोग यह पता बताते हैं कि यह औरत पास के ही रहने वाली इसी गांव में जो रहती है औरत चतुराबाई है और यह इसकी उम्र 65 साल है। तो वहां लोग पुलिस को यह बात बताते हैं तो पुलिस तुरंत ही यह उसकी जो लाश होती है वहां से तुरंत उठा के उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जो पुलिस होती है वहां पर जाके उसके घर, चतुराबाई के घर, वहां पर जाके पूछताछ करना शुरू करती है। तो उसके जो लड़के होते हैं वह इसकी जो फोटो लिए होते हैं उस वक्त देख के वहां जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वह कहते हैं या तो हमारी जो कि बूढ़ी माँ है जो हमारे साथ रहती थी, वह 4 नवंबर 2022 को सुबह सुबह वह हमसे बोल के गई है कि हम अभी जा रहे हैं अपनी छोटी बेटी के पास। वह अपनी छोटी बेटी के पास वह मिलने के लिए गई थी, बस इसके अलावा वह नहीं लौटी, जिससे हम लोग वहां पर जाके ढूंढने लगे अपने परिवार के साथ मिलकर, कई लोग ढूंढने, लेकिन यहाँ नहीं मिली। और आखिर यह मिली तो यह इस अवस्था में मिली, ना ही हमें इस बात की जानकारी थी, यह पूरी तरह से ना ही बता के गई यह कहाँ जाने वाली थी। तो इस बात की जानकारी जब पुलिस को लगती है तो इस मामले की जाँच करने के लिए पुलिस पूरी टीम लगा देती है, जिससे इस औरत की जो सच्चाई होती है सबके सामने आ सके। इसके लिए वह आदमी सिर्फ यही बताता है, जब यह हमारी माँ बहुत परेशान रहती थी कमर दर्द से, जिससे यहाँ पर लोग जाया करते वहाँ दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं। तो पुलिस को शक हो जाता है कोई न कोई कांड या किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो वहाँ पर तुरंत पुलिस जो जाती है जहाँ पर वह बूढ़ी औरत जा रही होती है, उस बेटी के कमरे पे जाने के लिए रास्ते में पूरी सीसीटीवी कैमरा देखता है। तो जहां पर उसकी बेटी रहती थी उसके सामने ही एक रूम पड़ा हुआ था जिसमें ताला लगा हुआ था। 24 घंटे से पहले वहां पर वो आदमी था जो एक हकीम था जिसका नाम होता है चंदन हकीम। वह चंदन हकीम जिसकी उम्र 35 साल थी, वह गायब हुआ था और पुलिस उसके ऊपर शक हो जाता क्योंकि वह दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। और पुलिस जब दरवाज़ा खोल के अंदर ताला तोड़ के घुसता है तो उसमें देखता है कि वहाँ पर जो कई जगहों पर खून के छींटे पड़े हुए होते हैं, जिससे पुलिस को शक हो जाता है यह मामला जरूर इसी व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि यह जो खून का दिख रहा है यह 24 घंटे के ही भीतर का यह दिख रहा है। तो पुलिस उसी समय चंदन को ढूंढना शुरू कर देती है और ज़्यादा 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस उससे जब पूछताछ करना शुरू करती है, बोलती है तुम सारी सच्चाई हमें बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो, क्योंकि हमें सारी सच्चाई अब पता चल गया इसकी घेरे में तुम ही आए थे और कोई इसके अलावा तुम्हारे नहीं है। तो आज जब चंदन बताने लगता है कि वह औरत 4 नवंबर को शाम को लगभग 4 बजे वह हमारे पास आती है। वह बोलती है कि हमें दवाई दे दो, हमारे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो वह कहती है ठीक है माता जी, आपको हम दवाई दे देते हैं। इसी बात को लेकर वह औरत बोलती ठीक है हमें चलो दवाई दे दो। वह अपने दुकान में ले जाता है, वह एक तेल दिखाता औरत को
और वह कहता है, उसी समय वह औरत कहती है यह तेल हमारे कमर में लगा दो। तो वह कमर में तेल लगाने लगता है। अचानक ही उसकी जो दिमाग होता है, उसी दिमाग में वह एक शैतान जन्म ले लेता है, जिससे वह अपने अंदर का शैतान जगाकर उस औरत को वहीं पर पटक के उसके पैर को बांध देता है और रस्सी से उसके हाथ को भी बांध देता है, और वह सारे बदन को वह कपड़े उतारने लगता है। और जैसे उसके पास वह जाता तो औरत जोर चिल्लाती, उसके मुंह में वह कपड़ा लेकर ढूंस देता है, जिससे मौके पर ही वह औरत चिल्लाने की वजह से वह आदमी एक पत्थर उठाता है, उसी औरत के सर पर बार बार वार किए जाता है, जिससे औरत वह बहुत लौलवान हो जाती है और वह कुछ नहीं बोल पाता। वह चंदन उस औरत के साथ बार बार वह संबंध बनाता है। वह बनाने के बाद, जब वह कई घंटों के बनाने के बाद सुबह होने का टाइम आता है, तो वह लाश को ढूंढता है कि अब कोई रास्ते में है नहीं, तो वह ना फेंक वजह से वहाँ बैठा रहता है। वह बाहर जाके देखता है दुकान पे, तो कोई नहीं होता। वह लाश को भर के वह ले जाकर उसी गांव के ही नाले के पास फेंक जाता है। वह सोचता है हमारा क्या कर पाए, हमको कोई नहीं जान पाएगा। तो इसी वजह से वह भाग के चला जाता है, और जाने के बाद वहाँ पर देखता है वह अपने जो एक एक्सीडेंट करवाता है खुद का ही, और इसीलिए वह जाके अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जिससे लोगों को लगे हमारा तो एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी बात को लेकर वह अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिससे वह मौके पर ही पुलिस उसको उसी अस्पताल में जाके अरेस्ट कर लेती है, और इससे वह बुरी तरह फंस जाता है। और पुलिस पूछता है कि आखिर तुमने यह कांड क्या सोच समझ के किया। वह बोला कि हमारे अंदर शैतान जग गया था, हमारी पत्नी जो कि 3 पत्नियां थीं, तीनों ही हमें छोड़ के चली गई हैं। तो इसी बात के हमारे अंदर कई दिनों से हैवान जग रहा था, इसे हम मिटाने के लिए कांड कर बैठे। तो पुलिस उसी समय उस व्यक्ति को, चंदन को, तुरंत अरेस्ट कर लेती है और तुरंत ही उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना पर किसी अपने ही व्यक्ति को ऐसे विश्वास ना करें, बिना सोचे समझे जांच परख के करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको धोखा सबसे ज़्यादा दे जाते हैं, जिस पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। ना जाने कौन किस रूप में आके आपके साथ पीछे से दगाबाज कर जाए। दोस्तों, इस घटना को मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सावधान और सतर्क करना है दोस्तों। इसलिए इस घटना में जो भी सीख मिली है दोस्तों, आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें दोस्तों। इस आदमी को क्या सज़ा होनी चाहिए और इस औरत ने क्या गलती की जो इसको यह सज़ा भुगतना पड़ा। दोस्तों, जो भी कहना हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।